रहमानिर्रहीम। लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फॉर 9th क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले इसकी एक्सरसाइज में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट MCQs जो हमारे पास है वो है, एक ही स्पीशीज़ के अफराद जो एक ही वक्त में एक ही जगह पाए जाते हों कौन सा लेवल बनाते हैं। अब आप खुद ज़रा सोचें कि एक ही स्पीशीज़ के अफराद हैं, एक ही वक्त में एक ही जगह पर रहते हैं, तो वो क्या चीज़ बनाएंगे? मस्कन नहीं, इकोसिस्टम नहीं, कम्युनिटी नहीं, तो फिर क्या? पॉपुलेशन। वो सब मिल के क्या बनाएंगे? पॉपुलेशन बनाएंगे। एक ही स्पीशीज़ के अफराद एक ही वक्त में एक ही जगह पर मिलकर क्या चीज़ बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है डी, यानी कि 4th वाला पॉपुलेशन। सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, एक साइंसदान इंसानी इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीक़ों का मुतालिया कर रहा है। ये बायोलॉजी की कौन सी शाख हो सकती है? एक साइंसदान है, उसने क्या किया है कि इंसानी इंसुलिन का जीन निकाला है और बैक्टीरिया में दाखिल किया है। तो ये कौन सी ब्रांच होगी बायोलॉजी की? अनाटमी नहीं, फिजियोलॉजी नहीं, बायोटेक्नोलॉजी या फार्माकोलॉजी? तो बायोटेक्नोलॉजी। कि इंसानी इंसुलिन का जीन निकाला जा रहा है इंसानी जिस्म से और किस में दाखिल किया जा रहा है? बैक्टीरिया में। ये सारा काम किस में किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जानदारों की ज़िंदगी की तंजीम की लेवल्स की दुरुस्त तरतीब क्या हो सकती है? यानी कि जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी दुरुस्त तंजीम क्या हो सकती है? कि सेल, ऑर्गेनेल, मॉलिक्यूल, ऑर्गन, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज़म, या फिर मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज़म। थर्ड पे है हमारे पास ऑप्शन मॉलिक्यूल, टिश्यू, ऑर्गेनेली, सेल, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गेनिज़म। फोर्थ पे है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ऑर्गेनेली, मॉलिक्यूल और ऑर्गेनिज़म। तो इसका कौन सा आंसर जो है वो ठीक होगा? तो बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ऑर्गेनेल्स बनते हैं, ऑर्गेनेल्स मिलते हैं तो सेल्स मिलते हैं तो टिश्यूज़ मिलते हैं तो ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं तो ऑर्गेनिज़म बनता है। ऑप्शन बी जो है वो ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से किस बायो एलिमेंट का प्रोटोप्लाज्म में तनासुब सबसे ज़्यादा है? कार्बन का, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का या ऑक्सीजन का? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, यानी कि ऑक्सीजन का 65%। ऑक्सीजन की जो है वो ऑक्सीजन का तनासुब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा है, प्रोटोप्लाज्म में 65% होता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, मुंदरजा सेल में से कौन से ग्रो के तमाम मेंबर खुराक जज़ब करके जिस्म में ले जाते हैं? प्रोटिस्ट, फंजाई, बैक्टीरिया या जानवर? तो करेक्ट ऑप्शन है बे, फंजाई जो हैं वो अब्जॉर्बिटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन रखते हैं, यानी कि फूड को एब्जॉर्ब करके जिस्म में ले जाते हैं। एक जैसे सेल्स जो ग्रो की शक्ल में तरतीब पाए हुए हों, एक जैसे सेल्स जो ग्रो की शक्ल में तरतीब पाए हुए हों और एक ही काम करते हों क्या कहलाते हैं? सेल्स मिलते हैं तो क्या चीज़ बनती है? टिश्यूज़ बनते हैं, और टिश्यूज़ क्या करते हैं? एक ही जैसे काम करते हैं। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है टिश्यू। ऑर्गन भी नहीं, ऑर्गन सिस्टम भी नहीं, ऑर्गेनेल भी नहीं, बल्कि क्या है? टिश्यू है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, जानवरों का कौन सा टिश्यू ग्लैंडुलर टिश्यू भी है, बनाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बे, नर्वस टिश्यू भी नहीं, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं, मस्कुलर टिश्यू भी नहीं, बल्कि जो ग्लैंडुलर टिश्यूज़ होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में तंजीम का कौन सा लेवल कम वाज़िया है? तो कौन सा लेवल कम वाज़िया है? जब हम ऑर्गन सिस्टम लेवल पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था कि पौधों में ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो इतना वेल डेवलप्ड नहीं है। अगर हम इनका कंपैरिजन करें एनिमल्स के साथ, तो जानवरों में, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ज़्यादा वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स। ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर है। ऑर्गेनिज्म लेवल भी नहीं, ऑर्गन लेवल भी नहीं, टिश्यू लेवल भी नहीं, बल्कि ऑर्गन सिस्टम लेवल।
क्वेश्चन नंबर 9 देखें, वॉलवॉक्स के बारे में क्या दुरुस्त है कि ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, कोलोनियल यूकैरियोट है, या फिर ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी, कोलोनियल यूकैरियोट है हमारे पास वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या करते हैं, कॉलोनीज बना के रहते हैं, ठीक है। सो कोलोनियल यूकैरियोट है, यानी कि इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10, अगर हम एक जंगल में मौजूद जानवरों के मुख्तलिफ स्पीशीज़ के माबैन ग़ज़ाई ताल्लुकात का मुतालिया करें तो तंजीम का कौन सा लेवल होगा। एक जंगल में मौजूद हैं जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़, जंगल में जानवरों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, इसका ये मतलब है स्पीशीज़ एक जैसी नहीं है, डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट स्पीशीज़ मिल के क्या बनाएंगी, डिफरेंट पॉपुलेशंस बनाएंगी, और डिफरेंट पॉपुलेशंस मिल के क्या बनाती हैं, कम्युनिटी बनाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन है जीम, कम्युनिटी लेवल, ना ही ऑर्गेनिज्म लेवल, ना पॉपुलेशन लेवल, ना ही बायोस्फीयर लेवल, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास जीम, कम्युनिटी लेवल। नेक्स्ट हम देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट जो है वो हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी की तारीफ़ करें, तो इसका आंसर है आपके पास पेज नंबर 4 पे, यहाँ से यहाँ तक, कि इसका ताल्लुक जानदारों से ऐसे मादे हासिल करने से है जिनसे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता हो। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, जानवरों से ऐसे मादे हासिल करते हैं जिनसे इंसानियत को फ़ायदा हो। जिस तरह से डायबिटिक पेशेंट जो हैं उनके लिए इंसुलिन बनाई जाती है बैक्टीरिया से, ई कोलाई बैक्टीरिया से, तो ये एग्जाम्पल है बायोटेक्नोलॉजी की। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, हॉर्टिकल्चर से क्या मुराद है और इसका ताल्लुक एग्रीकल्चर से कैसे बनता है। आंसर है पेज नंबर 7 पे, ये है आपके पास हॉर्टिकल्चर, यहाँ से यहाँ तक इसका आप आंसर लिखेंगे। हॉर्टिकल्चर का ताल्लुक बागबानी से है, इसका माहिर पौधों और फलों वाले पौधों की मौजूदा इकसाम की बेहतरी के लिए काम करता है और नई इकसाम को पैदा करने के लिए काम करता है। सो यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे।